अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे रीगर के बारे में। रीगर की जो बहुत सारी डिमांड थी कि रीगर कैसे बनना है, रीगर क्या होता है, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। और जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो ये आप देख सकते हैं। ये साइड पे सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहली जो चीज़ है वो लोग पूछते हैं कि रीगर फील्ड है क्या। रीगर फील्ड होती है क्रेन की फील्ड। क्रेन क्रेन की फील्ड में आपने लोड उठवाना होता है। एक होता है क्रेन ऑपरेटर, एक होता है जो नीचे खड़ा हुआ बंदा होता है, जो ऑन द फील्ड होता है। वो उसको क्रेन वाले को बताता है कि लोड इधर पड़ा हुआ है, बूम इधर लेके आओ, इधर आके नीचे हुक नीचे करो। उसको इशारा देता है हुक नीचे करो, हुक ऊपर लेके जाओ। सारी चीज़ें जो सिग्नल मैन के भी आप कह सकते हैं उसको, जो लोड टाई करता है और जो लिफ्टिंग प्लान्स बनाता है कि बड़ी बड़ी चीज़ों को कैसे उठाना है, क्या सेफ वे है इनको उठाने में, और किस तरह सेफली हम कोई चीज़ इरेक्ट कर सकते हैं। लिफ्टिंग में सिर्फ यही नहीं कि आपने छोटे छोटे लोड उठा कर रख दिए। लिफ्टिंग में ये है कि बहुत बड़े बड़े प्लांट्स में आपके अभी जो गैस वो बन रहे हैं, अभी तक ज़्यादातर जो सऊदी में लगा रहे हैं वो गैस प्लांट भी लगा रहे हैं। उनमें जो बड़े बड़े कंप्रेसर्स होते हैं, क्रिटिकल लिफ्टिंग्स जो होती हैं वो रिगर निकलवानी होती है। तो जितना ईजी आप समझ रहे हैं उतना है भी नहीं, लेकिन रिगर 3 बहुत बेसिक लेवल पे है। अगर आप करना चाहेंगे तो रिगर 3 जो है वो बहुत बेसिक लेवल पे होता है। अभी आगे जाके देखेंगे रिगर्स के लेवल, फिर आपको आगे उसमें डिटेल में मैं समझाऊंगा। तो बेसिकली जो क्रेन को इशारे करता है, सिग्नल मैन जो होता है, लोड को टाई करता है, लोड को उठवाता है, लोड के उठाने की प्लानिंग करता है, उसको रिगर बोलते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रिगर्स के लेवल कितने होते हैं? रिगर्स के 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले जो नीचे नीचे आता है वो आता है रिगर 3। रिगर 3 10 टन तक क्रेन से वजन उठवा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आता है रिगर 2। रिगर 2 0 से लेके 40 टन तक क्रेन से वजन उठवा सकता है, उसके ऊपर नहीं उठवा सकता। उसके ऊपर जितने भी वजन आएंगे वो सारे रिगर 1 उठवाता है, चाहे वो डेलीकेट करके उठवाए रिगर 2 से, रिगर 3 से, चाहे वो खुद उठवाए। लेकिन साइड पे रहना और लिफ्टिंग प्लान बनाना, उसकी सारी तरकीब बनाना, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसका बूम लेंथ कितनी होगी, कौन से एंगल पे होगा, वज़न बूम कितना खोलना है, वज़न कितना उठा सकती है क्रेन, और उसके जो अ, वो यूज़ हो रहे हैं काउंटर वेट्स वो कितने होने चाहिए, सारी चीज़ें फिर वो रिगर 1 बताता है, वो रिगर 1 करता है। तो उम्मीद है आपको रिगर्स के लेवल की समझ आ गई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बहुत से लोगों का जो मेन क्वेश्चन है ना वो ये है कि तालीम कितनी होनी चाहिए। तालीम इसके लिए आपकी इतनी होनी चाहिए कि आपको बेसिक मैथ आती हो रिगर 3 तक। रिगर 2 1 में आपको थोड़ी सी एडवांस मैथ आनी चाहिए, जिसमें गामा, अल्फ़ा, बीटा सारे फार्मूलाज लगते हैं। लेकिन अगर आपने रिगर 3 तक ही रहना है, आपकी तालीम फर्स्ट सपोज आप 8 पढ़े हुए हैं, 9 पढ़े हुए हैं, 10 पढ़े हुए हैं, आप रिगर 3 का दोबारा भी दे सकते हैं टेस्ट, उसमें कोई इशू नहीं है। बेसिक मैथ आपको आती हो, आपको फार्मूलेज आते हो, तो आप सारी चीज़ें, मतलब ये बेसिक चीज़ें सीख के आप रिगर 3 बन सकते हैं। रिगर 1 के लिए आपको ज़ाहिर बात थोड़ी सी मैथ में आपको वो करनी पड़ेगी। लेकिन सऊदी अरामको की कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी एजुकेशन इतनी होनी चाहिए। आपको मैथ आती है, आप 8 पढ़े हुए भी हैं, तो आप रिगर 1 बन सकते हैं। उसमें किसी ने आपसे ना कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा पूछना है, ना आपसे तालीम पूछनी है, कुछ नहीं पूछना। स्पेसिफिकली कोई क्राइटेरिया नहीं है एजुकेशन का। ठीक हो गया? सिर्फ़ आपको अपने माइंड से चलना है। आपको मैथ आती हो तो लेकर 1 तक अगर आपने जाना है, तो आप आगे-आगे जब जाते हैं तो वो आप सीख लेते हैं, ज़ाहिर बात है। तो तालीम वाला जो आपका वो है पॉइंट, वो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब बहुत से लोगों मैंने जो वीडियो बनाई थी, बहुत से लोगों ने उस पे कमेंट किया कि इतना आसान नहीं है रिगर 1 बनना, ये है, वो है, आप ऐसे बता रहे हो, इतनी सरली बता रहे हो। तो भाई कोई भी एक दिन में रिगर 1 नहीं बन जाएगा। रिगर 1 के पीछे मेहनत होती है। अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप 3 से 4 साल में रिगर 1 बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो आपको पूरा प्रोसीजर फ़ॉलो करना होगा। 2-3 साल आप रिगर 3 में लगाएँगे, 2-3 साल आप रिगर 2 में लगाएँगे, फिर रिगर 1 में जाएँगे। तो
ऑलमोस्ट 8 टू 9 ईयर आपको रीगर 1 बनने में लग जाती। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि रीगर 1 पे जाके या बस करें, लेकिन जो उसकी सैलरीज़ हैं रीगर 3 की, रीगर 2 की, वो भी बहुत बेस्ट हैं। ऑन द मार्केट जो सैलरीज़ दूसरी जॉब्स की हैं वो भी इनफ हैं। रिसीवर से ज़्यादा रीगर 3 की सैलरी है और क्यूसी से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन क्यूसी में फिर आपको पता है एजुकेशन उस हिसाब से और डिप्लोमास वगैरह वो आ जाते हैं, वो आप उस फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो रीगर फिर बेस्ट है। तो मेन जो बात है वो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट आपने करना है रीगर 3 से। रीगर 3 अगर आप डायरेक्ट नहीं बन सकते क्योंकि उसके लिए 25, 26, 30 हज़ार रियाल चाहिए, 4-5 महीने का टाइम चाहिए, पीछे से कोई जॉब करें। रीगर 3 टीयूवी में चले जाएं। टीयूवी 500 रियाल का बनता है। अब मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आपने घर से बनवाना है। ये बहुत से लोगों की टेंशन है और मैंने सोचा है कि अभी मैं एक दो कंपनी से कॉन्टैक्ट किया है कि इसके बारे में कोई हल निकाल सकूं जो टीयूवी दे सके। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। तो ज़्यादा मैसेज ना कीजिएगा, जस्ट ये लिख दीजिएगा रीगर 3 टीयूवी नहीं, तो मैं आपको समझ जाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, मिस भी हो जाते हैं कई बार और कई बार रिप्लाई भी नहीं कर होता। तो रीगर 3 टीयूवी बनवाएं और उसकी जॉब पे गए। उसका रेट कितना होता है? रेट उसका होता है 18 रियाल से लेके 23 रियाल तक, उसके दरमियान आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आप रीगर 2 टीयूवी में जा सकते हैं। रीगर 2 टीयूवी में रेट आपको तकरीबन 25 से 30-32 रियाल तक मिल जाते हैं। फिर उसके बाद रीगर 1 आ जाता है टीयूवी। रीगर 1 में टीयूवी में आपको 35 से लेके 40-50 रियाल तक भी मिलता है, डिपेंड ऑन द जॉब के आप किस प्लांट में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करते जाएंगे वो आपको और वो मिलता जाएगा, तो इस हिसाब से आप पैसे इकट्ठे करके ऑफिशियली रीगर 3 में जा सकते हैं। तो ये सिंपल सा वे है रीगर 3 में जाने का। एक तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और दूसरा आपको पैसे मिल जाएंगे रीगर 3 अरामको में जाने के लिए, क्योंकि रीगर का जो टीयूवी है वो ज़्यादा 1000 रियाल लगता है, उससे कम और उससे ज़्यादा नहीं लगता। रीगर 1 के टीयूवी पे भी। रीगर 3 का टीयूवी तकरीबन 500 से कम में बन जाता है। सम टाइम कुछ कंपनीज 500 से ज़्यादा भी चार्ज करती हैं। मोस्टली कंपनी मेरे हिसाब से इधर जितना मैंने एक्सपीरियंस किया वो ट्रेनिंग है ये था। ट्रेनिंग आपको नोट से करनी पड़ती है, तो नोट्स मैंने सोचा कि आप लोगों को दे दिए जाएँ। कंप्लीट नोट्स नहीं है, लेकिन रीगर 3 टीयूवी की जो नोट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, वो आप पे जाके डाउनलोड करके उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको रीगर 3 प्रैक्टिकल के नोट्स भी चाहिए तो वो आप बाय कर सकते हैं, वो भी नहीं चलेंगे, तकरीबन 50-60 रियाल के इतने के। अगर आप करना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर बात है आप 60 रियाल पे कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रीगर 3 बनने पे खर्चा कितना होता है? रीगर 2 आप कब बन सकते हैं और रीगर 3 आपका रीगर 1 आप कब बन सकते हैं? रीगर 3 का जो स्केड्यूल होता है, अरामको की जो फ़ीस है वो तकरीबन $1000 आपसे ज़्यादा नहीं है। लेकिन मोस्टली जो आपने कार्ड बनवाना होता है वो कंपनीज़ अपने बंदों की वो रख के पीएमटीज़ स्लॉट की जगह आपको ऐड करके आपका स्केड्यूल भेजते हैं अरामको। फिर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसके वो पैसे दरमियान में जा रहे होते हैं कहीं न कहीं, जो बंदा आपका स्केड्यूल करवा रहा था उस पे। ये बंदे आपने हमें खुद ढूँढने पेट्रियर्स पे ढूँढ सकते हैं। जब आपके लिंक्स बन जाएँगे टीवी में जाके उधर से ढूँढ सकते हैं। जुबेल में ढूँढ सकते हैं, कहीं भी ढूँढ सकते हैं। मैं पर्सनली किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि स्केड्यूल वाला काम थोड़ा-सा रिस्की होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा खुद अपने हिसाब से। 25 से लेके 30,000 रियाल तक इसका खर्चा आता है। उसके बाद आपका 2-3 महीने में स्केड्यूल आता है। अभी मोस्टली स्केड्यूल अभी का जो टाइम है 2024 से लेके अभी जनवरी की तकरीबन 15 है। तो अभी तक स्केड्यूल बहुत कम आ रहे हैं रीगर 3 के। जो आ रहे हैं तो उसमें भी थोड़े से डिलेज़ आ रहे हैं। आगे आना शुरू हो जाएँगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी मार्केट अच्छी हुई है रीगर 3। तो इतना खर्चा आता है, आप इस पे बनवा सकते हैं। रीगर 2 का जो होता है वो आप 1 साल बाद रीगर 2 का करवा सकते हैं। उसका भी 30,000 रियाल 35,000 रियाल के इतने का स्केड्यूल होता है, और जो रीगर 1 होता है उसका जो स्केड्यूल होता है वो तकरीबन 60,000 रियाल इतने में होता है। बाकी जो बाद में ऐड होते जाते हैं वो सी हैं, अलग सी हैं। जब आप रीगर 1 पे पहुँचेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या हिसाब होता है। तो रीगर 2 और रीगर 3 तक इनफ है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी डिटेल वीडियो थी। मैंने कोशिश की है कि आपकी हर बात का, हर सवाल का जवाब दूँ इस वीडियो में, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मिल गया होगा। आप फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन ना पूछा करें जो मैंने पहले बताए हुए हैं। आप जाकर मेरे वीडियोस डिटेल्स में देख सकते हैं जो मैंने उसमें बताई हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।